प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया यूजीसी नियम, शिक्षा सुधार या जाति राजनीति का नया मुद्दा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अंतर्गत लागू किए गए नए नियमों ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। सरकार का दावा है कि यह नियम उच्च शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए लाए गए हैं। वहीं विपक्षी दल इसे जाति आधारित राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। खास तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे को सामाजिक न्याय से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है नया यूजीसी नियम? नए यूजीसी नियमों के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भर्तियों की प्रक्रिया, शिक्षकों की योग्यता, संविदा आधारित नियुक्तियां, केंद्रीयकृत चयन प्रणाली और संस्थानों को अधिक स्वायत्तता जैसे बिंदुओं पर बदलाव किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार कम होगा और मेरिट आधारित सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय भारत में कैंपस खोल सकेंगे, जिससे छात्रों को देश में ही बेहतर अवसर मिलेंगे। विपक्ष का आरोप, आरक्षण और सामाजिक न्याय पर खतरा। विपक्षी दलों का कहना है कि नया यूजीसी नियम आरक्षण व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह नियम पिछड़े वर्ग, ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज के युवाओं के अधिकारों पर अप्रत्यक्ष हमला है। उनके अनुसार जब भर्तियों में संविदा और केंद्रीकरण बढ़ेगा तो आरक्षण का पालन कमजोर हो सकता है। राहुल गांधी ने इसे मनुवादी सोच से जोड़ते हुए कहा कि मोदी सरकार शिक्षा को कुछ चुनिंदा वर्गों तक सीमित करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक शिक्षा में समान अवसर नहीं होंगे तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति, दलित युवाओं को साधने की कोशिश। चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे को सीधे दलित और बहुजन समाज से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि नए यूजीसी नियमों से सरकारी नौकरियों की स्थायी प्रकृति खत्म होगी और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आरक्षित वर्गों को होगा। वे इस मुद्दे को सड़क से संसद तक ले जाने की बात कर रहे हैं, जिससे उन्हें उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में दलित युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल सकता है। जाति आधारित राजनीति से विपक्ष को क्या फायदा? वोट बैंक का ध्रुवीकरण। विपक्षी दल इस मुद्दे के जरिए ओबीसी, दलित और आदिवासी वोट बैंक को एकजुट करना चाहते हैं। शिक्षा और आरक्षण जैसे मुद्दे